मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ काम करने का मौका मिला। हाय, दिस इज बॉलीवुड एक्ट्रेस इंद्रानी तालुकदार। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइंट फिल्म्स अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। रीजनल में भी काम करते हैं कुछ लोग, हिंदी में भी काम करते हैं, लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम रीजनल सिनेमा में काम करेंगे तो हिंदी में काम नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी एक्ट्रेस मेरे साथ हैं इंद्रानी तालुकदार। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सो मच। आप आसामी फिल्मों में भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं। जी, इसमें कितना फर्क पड़ जाता है, इंडस्ट्री का कितना फर्क है दोनों में? एक्चुअली मैं बताऊँ, मैंने बहुत से लगभग हिंदी, देन आसामीज, देन अभी मैं उड़िया फिल्म में भी काम करने जा रही हूँ। Okay. देन साउथ की फिल्म, तमिल, तेलुगु में भी काम किया है। Okay. देन एक बिहार की लैंग्वेज है मगही, Okay, उसमें मगही। हाँ मगही, हाँ। उसमें भी मैंने काम किया है, जिस फिल्म को बहुत ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड्स मिला। Okay. बिहार गवर्नर से भी अवार्ड मिला। तो मुझे ये लगता है कि डिफरेंस कुछ नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग, हर चीज़ एक ही होती है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। तो ये कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की इतनी सारी लैंग्वेज में कर रही हो या ये होता जा रहा है? नहीं, ये होता जा रहा है। हाँ। एक्चुअली कभी नहीं सोचा था। बेसिकली तो इंटरेस्ट हिंदी में ही है। अभी भी एम्बिशन है कि हिंदी फिल्म ही एम्बिशन है, लेकिन आता जा रहा है और मैं करती जा रही हूँ। ओके, मतलब एक्टिंग में तो मजा आ रहा है ना? एक्टिंग में मज़ा आ रहा है, और इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट भी है, कुछ अलग अलग रोल्स के साथ, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और इनफैक्ट मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस बूस्ट होता है आपका, Okay. अगर आप करते हो। और आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी एक फिल्म की। जी जी। वो क्या था, सब सिनेरियो? वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। Okay. और मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ काम करने का मौका मिला। एक्चुअली टेक्निकली बोलूँ तो वो मेरी पहली फिल्म नहीं थी। पहली फिल्म कोई और थी, उसकी शूटिंग कर रही थी, जो फिल्म रिलीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। वो फिल्म कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिलीज़ नहीं हुई है। जब मैं शूटिंग कर रही थी, उसी डायरेक्टर की ही फिल्म जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ बना रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम उस फिल्म में, जो फिल्म मैं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया उनकी फिल्म लतीफ़ के लिए। ओके, ग्रेट। जब आप काम कर रही थी तब आपको लग रहा था कि हाँ, इनमें एक स्टार वाला स्पार्क है, ये कुछ करेंगे आगे जाके? हाँ, बिल्कुल। ऐसा एहसास हो गया था? एहसास हो गया था। क्योंकि बहुत बाद में लोगों ने उनको सक्सेसफुल यस देखा, यस आम जनता ने उनको बहुत दिनों बाद यस। देखा। बट उनकी फिल्म ये वासीपुर आ चुकी थी उस ओके, टाइम से। उसके बाद की बात जी है। जी। ओके, ग्रेट। तब तो आपको एक और ही एक्सपीरियंस हुआ होगा उनके साथ काम या करने का कि भाई ये जो अब एक्टर हैं, जी। इतने साल से इन्होंने काम किया और इतने सक्सेसफुल हैं, क्या क्या सीखने को मौका मिला? बहुत सारी चीज़ें सीखने को जैसे? मौका मिला। पंक्चुअल काफ़ी है, एंड काफ़ी सीरियस रहते हैं सेट पे। अच्छा। हाँ, इंट्रोवर्ट है मतलब। या ओके। इवन मैं भी सेट पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। स्क्रिप्ट आ जाती है तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहती हूँ अपने डायलॉग्स में, अपने रोल में। तो मैं इधर उधर की बात, फ़ोन कॉल्स भी ज़्यादा अटेंड नहीं करती, या फिर ज़्यादा सेट पे अपनी को आर्टिस्ट के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती। थोड़ा सा फोकस रहती हूँ, कंसंट्रेट करती हूँ। तो मुझे लगा ये सिमिलरिटीज़। तो ऐसा जब आप करते हो पर्पसफुली कि भाई यस जब स्क्रिप्ट आ गया तो पूरा फोकस मेरा यस स्क्रिप्ट पे, यस। क्या वाकई ये कैरेक्टर को समझने में और अदा करने में फायदा देता है? इनफैक्ट मुझे लगता है, Okay. क्योंकि हम जैसे कि दूसरे सेट्स में जाते हैं, अलग अलग किरदार को निभाने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम जिस किरदार को निभा रहे हैं, वो किरदार शायद हम नहीं हैं। तो इसीलिए बेसिकली ये अच्छा होता है हमारे लिए कि हम उस किरदार में रहें, अपने मतलब आप डाइवर्ट ना को हो जाए। डाइवर्ट ना हो जाए। राइट, राइट। ओके, तो अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ईयर जनवरी में मैं म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ अमित मिश्रा की एक सॉन्ग कर रही हूँ, जिसके लिए हम लोग शायद आउटडोर जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे। और उसके अलावा फिल्म की भी प्रोजेक्ट है। और अप्रैल में हम अब्रॉड भी जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं शूट के लिए एक फिल्म की। वाह, एक्टर को ये बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि काम के साथ साथ घूमना भी हो जाता है। यस यस और यस। ये जो आज आपने करियर को अपनाया, प्रोफेशन को अपनाया, क्या लगता है वाकई एक लाइफ का सही डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था?
मुझे लगता है सही डिसीजन था, क्योंकि मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी गोल के साथ। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, वो मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत पॉजिटिव, इनफैक्ट लोगों को पॉजिटिव अपनी गोल के प्रति रहना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने PhD भी कर रखी है लॉ में, बट मैं दैट बिकॉज मेरे फादर चाहते थे कि लाइक मैं बहुत पढ़ाई करूं, लॉ में अच्छा लाइक उस लेवल तक पहुंच जाऊं लाइक। बट साथ में ये बात है कि लेकिन उस प्रोफेशन को अपनाना मतलब मैं शायद अपने आप से दगा करती, मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मेरे लिए है कि चलो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, बट साथ साथ आपकी क्या पैशन है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप किस रास्ते से जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप दुनिया को झूठ बोलो लेकिन अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हो। राइट। खुद के साथ लाई नहीं बोल सकते। Yes. इसलिए आपको लॉयर नहीं बनना था, आपको एक्टर बनना था। पर होता ये ना इंद्राणी कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करने लग जाते हैं, डिग्री लेने लग जाते हैं, तो लोगों का डर ज्यादा बढ़ता जाता है। Yes. यार अब तो यार जॉब सिक्योर है, हाँ। है ना, या कोई काम करे, तो वो आपको इनसिक्योरिटी नहीं लगती? एक्चुअली मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ मैंने अपना जो एक्टिंग करियर साथ में मैं कर रही थी। दोनों को पापा बोलते थे, मतलब ये बोलते थे कि तुम इतना एक्टिंग वैक्टिंग शूटिंग वूटिंग पे जाते हो, तुम्हारे देखो ये एकेडमिक एजुकेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, तुमको मार्क्स अच्छे आना चाहिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं पापा को डिसअपॉइंट ना करूं। मैं वहाँ पे भी फुल फोकस रहती थी, अपनी एक्टिंग करियर में भी फोकस रहती थी। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ से, इतनी पढ़ाई लिखाई करके एक्टर, लेकिन मुझे बनना ही था एक्टर। और इसीलिए आई एम हैप्पी, जो जैसी भी हूँ मैं हैप्पी हूँ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड भी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नवाजा गया। क्या बात, ग्रेट। तो जब आपने ये सब किया, आज आप कर पा रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इंद्राणी जो इसी इनसिक्योरिटी की वजह से इस फील्ड में नहीं आते। जैसे कि आपने अपनी इनर वॉइस को सुना, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि इनर वॉइस को सुनो, और साथ साथ में ऐसा नहीं कि ख्वाब भी देखते रहो, सपना ही बुनते रहो, साथ साथ आप मेहनत भी करो, एक्शन भी लो। आपको फिल्म की एक्ट्रेस बनने के लिए जो जो तैयारियां है वो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे, क्या क्या तैयारी हो सकती है आपके? जैसे कि आई थिंक सो एक्टिंग में सीखो प्रॉपरली, देन साथ साथ अब डांस सीखो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ना फिल्म करियर में कई बार ना बड़े ठहराव भी आते हैं, है ना, कुछ दिनों तक ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा। उस दौर को आप कैसे डील करते हो? ये फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं। इनफैक्ट जब काम आता है तो एक तरफ से इतने सारे काम आ जाएंगे कि आपकी डेट की वजह से आपकी पिक्चर चली जाएगी, बट जब नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ हमने भी फेस किया है, और बहुत सारे मेरे को आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये फेस किया है। बट मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होती। मेरी बहुत सारी चीज़ें होती है घर पे करने के लिए, मैं सब उसी में बिजी रहती हूँ, तो मुझे मैं आप डील कर हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें, मैं उसमें इतनी लगी रहती हूँ। तो फिर लाइक अब आपको जब ये अवार्ड भी मिल गया, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिल गया, तब पापा क्या कहते हैं? सही क्या? पापा बहुत खुश हैं। मतलब कि बेटी का डिसीजन एकदम बिल्कुल सही है। थैंक यू इंद्राणी, थैंक यू सो मच। तो ये है इंद्राणी तालुकदार। इन्होंने करियर शुरू किया पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई में भी टॉप ग्रेड पे गई, एक्टिंग में भी टॉप ग्रेड पे गई। अभी उनको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी मिल गया है। अब वो भी खुश हैं और पापा भी खुश हैं। बस आप भी अगर कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो थोड़ी घर वालों की भी मानिए, फिर जब आप काम करना चाहेंगे तो वो भी आपकी बात मानेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चले रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। मेरी फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें जॉइन फिल्म्स ऐप नाउ।